नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। आपके साथ में इस वक्त मैं लेकर हाजिर हूं बम बम भोले की गूंज। तो गूंज के साथ आज से सावन के पवित्र माह की शुरुआत हो चुकी है। अपने महादेव के दर्शन के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार से देवघर तक बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है और भगवान के अभिषेक के लिए लंबी कतारें लगी दिख रही हैं। तो वहीं प्रयागराज और उज्जैन जैसे शहरों में गंगा घाटों से लेकर शिव मंदिरों तक भक्तों का रेला लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अभी तक देश भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वाराणसी के विश्वनाथ धाम हो या उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम, प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर और हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर समेत शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं दिल्ली, यूपी से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ लेकर भोले के भक्त निकल चुके हैं। शिव भक्तों में कांवड़ यात्रा को लेकर गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो चुका है। आस्था से ओतप्रोत हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हैं। सावन के पहले दिन से ही हजारों शिव भक्त कंधे पर कांवड़ उठाए पवित्र गंगाजल लेकर निकल पड़े हैं। उनकी मंजिल शिव मंदिर है, जहां जल चढ़ाकर ये साधना पूरी होगी। इस पवित्र यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे रास्ते में सुरक्षा कर्मी तैनात है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। खाने पीने की दुकानों की लगातार जांच की जा रही है और फूड एंड सेफ्टी विभाग सैंपल ले रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज दुकानें बंद कर दी गई हैं ताकि यात्रा की पवित्रता लगातार बनी रहे। आज की खास पेशकश में आपको दिखाएंगे कि भोले के भक्तों का उत्साह और कांवड़ मार्ग पर कैसी तैयारियां की गई हैं। तो सावन के पावन माह की शुरुआत हो चुकी है। जो भोले के भक्त हैं वो पवित्र जल लेकर कांवड़ की शुरुआत कर चुके हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह पर कांवड़िए जो हैं वो तरह तरह की कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं। अपने आराध्य को मनाने के लिए उनके लिए जल लेकर निकल पड़े हैं। तो रुक करेंगे अलीगढ़ का। हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रदीप, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सावन के पावन माह की शुरुआत हो चुकी है, रास्तों पर कांवड़िए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज सावन का पहला दिन और सावन के पहले दिन क्योंकि अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ में आसपास के जैसे मथुरा जनपद हो गया, वृंदावन हो गया, आगरा हो गया, यहाँ से तमाम कांवड़िए कांवड़ लेने आते हैं, जो कि कल से यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन पहले चलेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो कांवड़ जी, लेने जा रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का उत्साह है। और क्या क्या नाम है भैया आपको, जरा जरा आइए। आप कांवड़ लेने जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश। अच्छा, तो सोमवार क्योंकि सावन शुरू हो चुका है, आज से सोमवार को जल जलाभिषेक होगा, तो आप कहाँ से कांवड़ लेके आएंगे? रामघाट से राया। रामघाट से राया। कितना उत्साह है, किस तरह की तैयारी है? 51 लीटर। 51 लीटर की, तो आप 2 लोगों पे और भी है? अपनी बाइकों से जा रहे हैं? बुलाइएगा जरा उनको कि क्या नाम है आपको भैया? अंकित। अच्छा, ये बताइए जैसे सावन मास शुरू हो चुका है, भोले पे जलाभिषेक करना है आपको, किस तरह का उत्साह है आपको? सैटरडे हम लोग। कोई मन्नत मांगी आपने कि मन्नत पूरी होगी? नहीं, कोई मन्नत नहीं, बस ईश्वर की कृपा है। अच्छा, क्या करते हैं आप? स्टडी कर रही है। स्टडी चल रही है। हाँ। देखिए, इनका कहना है कि 4-5 लोग हैं और ये कांवड़ लेने जा रहे हैं और 51 लीटर जल लेकर ये जाएंगे, और ये राया क्यों, जो कि मथुरा जनपद में पड़ता है, वहां पर इनको ये जलाभिषेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन पहले यानी कि शनिवार रविवार को तमाम कांवड़िए, ये पूरा जो रोड है, ये रामघाट रोड है, आपको 2 दिन यानी कि कल और परसों यहाँ पर आपको तमाम कांवड़िए और जो भोले के भक्त है वो नजर आएंगे, और उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है स्थानीय प्रशासन द्वारा भी की गई हैं। जैसे कि जो दुकानें हैं, यहाँ तक कि जो मांस की दुकान है वो पूरी तरह से बंद रहेगी, प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जो शराब की दुकान है वो भी पर्दे से ढक दी जाएंगी। जी, इसके अलावा जो एफडीए की टीम है उसने तमाम जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, दुकान है, वहां पर भी बाकायदा रेट लिस्ट लगाई है, और जो सामान है उसकी भी लिस्ट पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो दुकानदार है उनकी नेम प्लेट के अलावा तमाम जो चीजें हैं वो बाकायदा, जो कि प्रशासन ने तकरीबन 18 टीमें बनाई है, जो कि
जो कांवड़िया हैं, जो कांवड़ यात्री है, इनके लिए किसी तरह की कोई असुविधा ना, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। 18 टीमों के साथ साथ ही तकरीबन 45 से 50 जो है सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए गए हैं, ताकि कोई भी कांवड़ यात्री कांवड़ लेके जाता है तो उसको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये जो मुख्य मार्ग है, रामगढ़ रोड है, पीछे आप देखेंगे तो इधर रामघाट पड़ता है, राजघाट पड़ता है, नरौरा घाट पड़ता है। तो यहाँ से तमाम कांवड़िए जो अपने भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जल लेके जाते हैं, और यही वो मार्ग है जहाँ पर से तमाम कांवड़िए जो गुजरते हैं और अपना जो आराध्य भोलेनाथ उनको जलाभिषेक करते हैं। तो फिलहाल तैयारियों की बात की है, तैयारियां बहुत पुख्ता है और प्रशासन ने इस बार पहले से ही, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान देखा यह जाता है कि तमाम जो चीजें होती है इस बार जी। देखने को ना मिले। इसके अलावा जो अलीगढ़ की बड़ी समस्या है, क्योंकि बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, बरसात में पानी यहाँ भर जाता है, तो उसके लिए भी बाकायदा पंपिंग सेट लगाए गए हैं। और जो टीम है नगर निगम की, 4 जोन में ये पूरा शहर बांटा गया है, जो यात्रा मार्ग है इसको बांटा गया है, उसमें नगर निगम की 4 टीमें जो है यहाँ रहेंगी, ताकि जैसे भी जल भराव होता है तुरंत वो जल निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि जो व्यक्ति कांवड़ लेके आ रहे हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, वो उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप कह सकते हैं कि अलीगढ़ में प्रशासन पूरी तरह तैयार है। भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है, सावन का पाक महीना चल रहा है, तो इसमें आराम से कांवड़िया जो अपने जो आराध्य भोलेनाथ उनको जलाभिषेक करें और किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां की है। जी प्रदीप, जिस तरीके से देखा जाए तो 14 तारीख को सावन का पहला सोमवार होगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि पहले सोमवार पर अमूमन देखा गया है कि भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पहले सोमवार को ज्यादातर भक्त जो है कांवड़ लेके आते हैं, या फिर बीच में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो पहला और आखिरी सोमवार होता है उस सोमवार के जी। दिन काफी भीड़ जो है देखने को मिलती है। तो अलीगढ़ की बात की है तो अलीगढ़ में 2 महादेव के बड़े मंदिर है, एक अचलेश्वर महादेव है, दूसरे खैरेश्वर महादेव है। दोनों ही जी। मंदिरों पे जो स्थानीय प्रशासन है और जो मंदिर प्रशासन है, दोनों ने लगातार मिलकर बैरिकेडिंग की है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और बाकायदा जो सुविधा होनी चाहिए कांवड़ियों के लिए वो लगाई गई है। क्योंकि जो खैरेश्वर मंदिर है वह तकरीबन 2 से 2.5 लाख कांवड़ियों की पहुंचने की संभावना रहती है प्रत्येक जो सावन का जो सोमवार रहता है उसको। तो उसको लेकर स्थानीय प्रशासन तो जहाँ एक तरफ तैयारी कर ही रहा है, इसके अलावा जो मंदिर प्रशासन है उनको भी साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो कांवड़ी आएंगे उनके लिए व्यवस्थाएं पहले से की जाए। क्योंकि जो खैरेश्वर मंदिर और अचलेश्वर मंदिर की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कांवड़िया तकरीबन रात को 12 बजे से लाइन में लगते हैं, और दिन के दोपहर 10-11 बजे तक जो कांवड़ जो जी। है वो चढ़ाई जाती है, जलाभिषेक किया जाता है। तो इसको लेकर जो स्थानीय प्रशासन है और जो मंदिर प्रशासन है, दोनों में एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई और दोनों की तरह से तैयारियां जो है पुख्ता की जा रही है, ताकि जो लोग जलाभिषेक करने आए, क्योंकि कांवड़ियों के अलावा जो स्थानीय निवासी है, स्थानीय लोग हैं, वो भी कांवड़ियों से जल लेकर, गंगा जल लगभग हर घर में मौजूद रहता है, तो वो भी सोमवार वाले दिन जो है अपने आराध्य भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए घरों से निकलते हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं, इसके अलावा जो कांवड़ी हैं, उन दोनों की व्यवस्था अलग अलग बैरिकेडिंग करके की गई है, ताकि जो कांवड़ लेके आने वाले लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि एक तरफ जो स्थानीय निवासी है वो भी जलाभिषेक करेंगे, जो कांवड़िया वो दूर से चलकर आ रहे हैं, पैदल लेके आ रहे हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस पवित्र यात्रा में, तो वो उनकी थकावट भी होती है। तो उसको देखकर उनकी तैयारियां जो उनकी जो लाइन है वो अलग बनाई गई। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भोले का जलाभिषेक करने के लिए जो उनके भक्त हैं वो रास्तों पर निकल चुके हैं, और जगह जगह पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की गई हैं, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि कोई भी अनहोनी हो कांवड़ यात्रा में। इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन का जो त्योहार है वो विशेष माना जाता है हिंदू धर्म में, और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। रास्तों पर जो कांवड़ियां हैं, जो शिव भक्त हैं, वो नजर आ रहे हैं, अपने कंधों पर भगवान भोले को जल अर्पित करने के लिए कांवड़ लेकर निकल पड़े हैं, और जगह जगह पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हर जगह पर नजर प्रशासन की है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तमाम और तैयारियां की गई हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा पर प्रशासन की पूरी नजर है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपने कांधों पर जो कांवड़ियां हैं वो जल लेकर निकल पड़े हैं।